हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 848। आज की तारीख है 23 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारतीय मूल के मेघनाथ देसाई ने हाल ही में किस देश की विपक्षी पार्टी से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब था ब्रिटेन। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत ने किस देश के साथ ओईसीडी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया 2019 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब था जापान। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले साल भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्वक उपयोग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के कई संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत भूटान को आईसीटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रयासों का समर्थन करेगा। इस संबंध में राज्य द्वारा संचालित बीएसएनएल वर्तमान में भूटान के लिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे का काम कर रहा है। भारत के दक्षिण एशिया उपग्रह का उपयोग करने के लिए भूटान में एक ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था। और अब भारत टेम्पू प्रसारण और आपदा प्रबंधन की सुविधा का उपयोग कर रहा है। भूटान ने अपना पहला नैनो उपग्रह भूटान 1 2018 में स्पेस एक्स रॉकेट पर जापान की सहायता से लॉन्च किया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पीएम मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लॉटे शेरिंग ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जो भूटानी कार्ड धारकों को पूरे भारत में एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों तक पहुंचने की अनुमति देगा। परियोजना के पहले चरण ने भारतीय आगंतुकों को भूटान में एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों तक पहुंचने में सक्षम बनाया। इसे पिछले साल पीएम मोदी की यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। बात करें भूटान की तो इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी है भूटानीज नगल्ट्रम और किंग है जिग्मे खेसर नमगयल वांगचुक। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणन के साथ राज्य का पहला पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालय बन गया है। पुलिस स्टेशन कोहिमा टाउन के केंद्र में स्थित है, जो ब्रिटिश शासन द्वारा वर्ष 1933 में नागा हिल्स जिले के तहत पहला स्थापित पुलिस स्टेशन था। इसे आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें पुलिसिंग और गतिविधियों की संबंधित कार्यविधियों पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करना शामिल है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में श्री सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बात करें नागालैंड की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है नटंकी नेशनल पार्क और फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस फेस्टिवल्स में आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एलांग फेस्टिवल, कुकी फेस्टिवल और लोथा फेस्टिवल। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है आरएन रवि और चीफ मिनिस्टर है नीफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्र अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया है। भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम
RNS के एक भाग के रूप में मान्यता दी है। IMO मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले 3 देश अमेरिका, रशिया और चीन है। IRNSS को हिंद महासागर के जल में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। IMO की मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी MSC ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक घटक के रूप में मान्यता दी। इसके 102वें सत्र में 4 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस समझौते के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, SATAT। भारत सरकार ने पूरे भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए प्रमुख तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर SATAT सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल के तहत किए गए। समझौते के तहत देश में लगभग 900 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले भारत सरकार ने 600 संयंत्रों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर किए गए समझौतों से 900 संयंत्र स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 5000 पौधों की स्थापना के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो SATAT पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है। इसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। SATAT पहल के तहत 15 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ 2023-24 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम नामक एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, NASSCOM। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज NASSCOM ने रिमोट और सेल्फ लर्निंग सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए फ्यूचर स्किल प्राइम नामक एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस मंच को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, NASSCOM और IT उद्योग के बीच एक संयुक्त साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया है। यह 10 चिन्हित उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रमाणित पाठ्यक्रमों तक रियायती पहुंच प्रदान करेगा। प्रस्तुत कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन शामिल होंगे। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के उम्मीदवारों से है। अगला प्रश्न है, परोपकार में उत्कृष्टता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह का आयोजन वर्चुअल किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो को कोरोना वायरस महामारी पर अपने दैनिक टेलीविजन ब्रीफिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय MP पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज बुक सुधा मूर्ति ने लिखी है। अगला प्रश्न है, भारत में आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 नवंबर। PMAYG के लॉन्च की स्मृति के लिए हर साल 20 नवंबर को आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। आवास दिवस समारोह के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रियों और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत की। ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी।
इस वर्ष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 16 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2020 को आवास सप्ताह मनाने का अनुरोध किया है और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है, जिसके तहत 100 दिनों में 8.82 लाख ग्रामीण घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र का ग्रामीण विकास विभाग इस परियोजना का संचालन करेगा, जिसमें शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। वर्तमान में परियोजना की लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। गर्भवती माताओं और बच्चों को उचित पोषण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का उद्घाटन किया। इसके शुभारंभ के अवसर पर 4 जिलों के प्रत्येक 2 लाभार्थियों को इस योजना की पहली किश्त के रूप में 1,000 रुपए के चेक दिए गए। इस योजना से हर साल 77,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित होने की उम्मीद है। लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपए मिलेंगे। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल जिले उत्तराखंड के खुरपाताल में विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा पिछले साल जुलाई में मुआवजा वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA योजना के तहत इसे मंजूरी दी गई थी। देश में सबसे पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने किया था। उद्यान विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य काई और अन्य ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यटकों के लिए मनोरंजन केंद्र बनाने के अलावा पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना था। मॉस ग्रह पर सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है, जो जुरासिक युग के बाद से मौजूद है। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने हाल ही में अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। NCC के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। स्थापना दिवस से पूर्व राष्ट्र के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्तमान वर्ष के दौरान NCC कैडेट्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान निस्वार्थ रूप से सेवा के रूप में इस महामारी से लड़ने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाते हुए कोरोना योद्धाओं के रूप में NCC की ओर से अपना अप्रतिम योगदान दिया। इसके रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के सीमा और तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय कैडेट कोर कवरेज के विस्तार के लिए एक योजना की घोषणा की थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इसरो नेक्स्ट ईयर भूटान का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नागालैंड के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखने वाला इंडिया 4th नेशन बन गया है। SATAT पहल के तहत गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज के साथ MOU पर साइन किए हैं। NASSCOM ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम नामक एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फिलैंथ्रोपी सुधा मूर्ति को दिया गया है। आवास दिवस हर साल नवंबर 20 को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में शुरू की गई है।
इंडिया का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में बनाया गया है। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, परोपकार में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।